बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चों। मैं आप सभी का माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अभ्युदय योजना की सीडीएस की क्लास में। बच्चों, आज का जो हम लोगों का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो एप्लीकेशन टू सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पर आधारित है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट और इसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स को किस तरीके से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर हम और चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझ लीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो क्या है कि जब भी कोई पैसा मार्केट में या बैंक से या आपस में कभी हम लोग उधार लेते हैं तो वो पैसा कुछ इंटरेस्ट अर्न करता है। अगर सिर्फ जितना अमाउंट आपने लिया है उसने पर ही इंटरेस्ट पड़े, चाहे वो 1 साल रखें या 2 साल रखें या 10 साल रखें, तो ऐसा इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। और आप लोगों ने जब छोटे क्लासेस में होंगे तो आप लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि सिंपल इंटरेस्ट जो है, पी अगर आप प्रिंसिपल है जो आपने पैसा उधार लिया है, आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी इज द टाइम अपॉन 100। ये फार्मूला आपने पढ़ा था। इसी फार्मूले से बेटा हम लोग देखो, यहाँ पर एस आई एक अननोन है, एक पी है और एक आर है और एक टी है। तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, पी भी निकाल सकते हैं, आर भी निकाल सकते हैं, टी निकाल सकते हैं। तो वी विल फ्रेम 3 मोर फार्मूले फॉर सिंपल इंटरेस्ट। तो बेटा अगर मान लीजिए प्रिंसिपल निकालना हो तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन में आर इंटू टी, ये आर टी सिंपल। फिर मान लीजिए हमें आर निकालना हो, भाई आर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे आर इक्वल्स टू एस आई इंटू 100 अपॉन में पी इंटू टी। और चौथा क्या बन जाएगा, टी इक्वल्स टू एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। ठीक है। कुछ फार्मूले बेटा और भी आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल में अगर हम जोड़ दें तो हमें अमाउंट मिल जाता है। ये बात पता है ना आप लोगों को। तो इससे कुछ फार्मूले बनाने जा रहे हैं हम लोग। तो जरा देखिए, ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए की वैल्यू हो गई पी प्लस पी आर टी अपॉन 100। पी कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस आर टी अपॉन 100, मतलब कह सकते हैं इसको पी 100 प्लस आर टी अपॉन 100। ये ए का फार्मूला हमारे सामने आ गया कि बेटा अगर हमें ए निकालना हो तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे ए इज इक्वल टू पी 100 प्लस आर टी अपॉन 100 हो गया। अब देखिए इसको अगर मैं और किस तरीके से मूव कर सकते हैं, देखिए अभी हम लोगों ने देखा कि अमाउंट को जो फार्मूला लिखा था, मैंने वो लिखा था ए इक्वल्स टू पी 100 प्लस आर टी अपॉन 100। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि इन टर्म्स ऑफ पी जो है, इन टर्म्स ऑफ ए पी की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे पी इज इक्वल टू 100 ए अपॉन 100 प्लस आर टी। ठीक है। अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूं कि अमाउंट गिवन है, रेट गिवन है और टाइम गिवन है, हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो आप कहोगे ए आर टी अपॉन में 100 प्लस आर टी। ये फॉर्मूला समझ में आया कैसे बेटा बना।
समझ सकते हो ना? कैसे? एस आई की वैल्यू कितनी होती है बेटा? एस आई की वैल्यू होती है पी आर टी अपॉन 100, ये होता है ना? देखो P अपॉन 100 की वैल्यू कितनी है? A है, A अपॉन 100 प्लस आर टी, तो A अपॉन 100 प्लस आर टी हो गया, और आर टी तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है। तुमने सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अमाउंट का फार्मूला हम लोगों ने ये फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब दूसरा देखो बेटा, दूसरा कंसेप्ट क्या है? दूसरा कंसेप्ट तुम्हारा ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि कोई अमाउंट आपने लिया है, और वो अमाउंट, मान लीजिए P एक अमाउंट है, और ये T इयर्स में n टाइम्स हो जाता है P का, तो इनके बीच में रिलेशन क्या होगा? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट R% पर एनम है, तो रिलेशन बेटा हो जाएगा आर टी इक्वल्स टू n-1 × 100। बेटा मैं जो भी फार्मूला लिख रहा हूं, ये एक बेसिक रिजल्ट जो आपने पढ़ा हुआ है उसी का फार्मूला है, और अगर आप इन सारे फार्मूले को याद करते रहोगे तो क्वेश्चन करने में समय कम लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे कह दूं कि एक कोई सम है, वो डबल हो जाता है, 2p हो जाता है, कितने समय में? इन 20 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको फाइंड आउट करना है, तो सिंपल क्या करना है बेटा? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो आर लिख दो। टी कितना है? 20। एन, एन का मतलब यहां पे जो लिखा हुआ एन कितना है? 2, 2-1 इंटू 100, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 5% आ गई। समझ में आ गया बेटा इस फार्मूले का एप्लीकेशन? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? बेटा अगला कॉन्सेप्ट समझिए। अगला कंसेप्ट क्या है? अगर मैं आपसे कहूं कोई प्रिंसिपल पी है, ये ए टाइम हो जाता है T1 ईयर में, रेट ऑफ इंटरेस्ट है R1%, ठीक है? और यही पी जो है, सेम सम T2 ईयर में बी टाइम हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R2 है। तो A-1 को अगर T1 से डिवाइड कर दें और B-1 को T2 से डिवाइड कर दें, तो हमको सेम रिजल्ट मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा कंसेप्ट है, इसको ध्यान रख लेना। और अगर हम A-1 को R1 से डिवाइड कर दें और B-1 को R2 से डिवाइड कर दें, तो वी विल हैव द सेम रिजल्ट। देखो भाई, ये कितनी बढ़िया बात है। इसमें देखिए, आपको सिर्फ ये कह दिया जाए कि कोई अमाउंट है, वो सर्टेन ईयर में इतना हुआ जा रहा है, ठीक है? A-1 अपॉन T1 और B-1 अपॉन T2। तो अगर ए बी दिए हैं, एक टाइम दिया हुआ है, दूसरा टाइम निकालना है, तो आप इजिली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो तो ये भी आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए इस पर एक बेस प्रॉब्लम करते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट ये क्लियर हो जाएगा। देखो भाई, एक क्वेश्चन तुम्हारा, यहां पर हम लोग सीडीएस 2001 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है, अ सम ऑफ मनी a sum of money invested at a certain rate of simple interest, कोई सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर डबल इटसेल्फ, मतलब P था वो 2P हो गया 12 ईयर्स एंड 6 मंथ, यानी 12.5, ठीक है ना? इट विल ट्रिपल इट सेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ये 3P
P से 3P कितने टाइम में हो जाएगा, n निकालना है। तो इसका मतलब बेटा क्या हो गया, सबसे पहले ये देखो, ये तुम्हारा हो गया A और ये तुम्हें हो गया B। तो फार्मूला क्या बताया था तुमको, फार्मूला दो बताए थे मैंने कहा था A-1 अपॉन T1 बराबर B-1 अपॉन T2, और दूसरा फार्मूला क्या था, A-1 अपॉन R1 इज इक्वल टू B-1 अपॉन R2। क्या किया जाए भाई, तो इसमें हमें क्या करना है भाई, इसमें हम लोगों को टाइम निकालना है, इसका मतलब वी विल यूज दिस फार्मूला। तो A कितना हो गया भाई, A कितना मतलब हो गया, A से 2P हो गया ना, यहाँ पर देखो P से 2P हो गया, तो 2-1, टाइम कितना हो रहा है बेटा 12.5, B-1, B कह रहा 3P-1 और T2 तुमको फाइंड आउट करना है। तो दो में से गया बेटा, ये तो एक हो गया, तीन में से गया कितना हो गया, दो, तो T2 कितना आ जाएगा 12.5 इंटू 25 साल, 25 ईयर्स में ये क्या हो जाएगा, वो अपना स्टेबल हो जाएगा। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन CDS 2001, आप चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये कंसेप्ट समझ में आ गया बेटा आप लोगों को। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट पर हम लोग स्विच करते हैं। बेटा अगला कंसेप्ट ये है, आइए देखते हैं अगला कंसेप्ट क्या है। बेटा अगला कंसेप्ट ये कहता है आपसे कि इफ SI is x upon y part of the principal P at R% per annum in T years, ठीक है, और R then T निकालना हो या R निकालना हो, सिंपली अंडर रूट x अपॉन वाई इंटू 10 हो जाएगा। कोई मैंने बहुत स्पेशल काम नहीं किया है बेटा, ये सिंपल फार्मूले पर बेस्ड है, बस ये पॉइंट्स ध्यान रखो, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स जो है वो आपके कंसेप्ट को थोड़ा सा मजबूत कर देंगे। अब मान लो बेटा क्या कहा जाए, एक कोई बंदा है वो x1 रुपीज को जो है वो R1% पर एनम के रेट से बैंक में जमा करता है, और x2 अमाउंट को R2% के रेट से किसी बैंक में जमा करता है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं उसमें टोटल इंटरेस्ट कितना अर्न करेगा, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन होल सम जो होगा वो x1 R1 x2 R2 अपॉन x1 प्लस x2% के रेट से होगा। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये एक्चुअली में कह सकते हैं कंबाइंड मीन किए जा रहे हैं x1 और x2 डेटा का, ठीक है। अब देखिए इसमें देखो बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, नेक्स्ट कंसेप्ट तुम्हारा ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई सर्टेन अमाउंट A1 है जो कि T1 ईयर्स में हुआ जा रहा है, कोई प्रिंसिपल मान लीजिए जो भी है, और वो A1 हुआ जा रहा है T1 ईयर्स में, और अमाउंट A2 हुआ जा रहा है इन T2 ईयर्स में। तो आपसे कहा जाए वो सम बताइए क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, आप लोगों ने देखा होगा पेपर में कि एक अमाउंट कोई जमा कोई सम है, वो 50,000 हुआ जा रहा है 10 साल में, 70,000 हुआ जा रहा है 20 साल में। तो क्या कहोगे आप लोग, तो जो सम होगा बेटा वो P, वो क्या होगा, तो आप कहोगे A2 T1 माइनस A1 T2 अपॉन में T2 माइनस T1, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा बेटा इसमें ऐसे कंडीशन में,
तो ये हो जाएगा 100 A2 माइनस A1 अपॉन में A1 T2 माइनस A2 T1। ठीक है ना? ये दो फार्मूले अपने दिमाग में बैठा लीजिए और एक प्रॉब्लम कर लेते हैं जिससे आपको फार्मूला जो है एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं फार्मूला क्या है वो। देखो भाई, क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? क्वेश्चन तुम्हारा ये कह रहा है कि एक कोई सम है 1250 रुपए है, वो हुआ जा रहा है 5 ईयर में। ठीक है, कोई भी सम था, पी था, और फिर कहा जा रहा है आपसे कि वही सम जो है वो 1700 हुआ जा रहा है इन द टाइम ऑफ 8 ईयर्स। उसी सिंपल रेट से आपसे कह रहा है कि ये 12 साल में ये कितना रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? रेट परसेंट कैसे निकालते थे? लिखते थे 100, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। 1700 में से 1250 जाएगा भाई, 1700 में 1250 कितना बचा? 450, है ना? अपॉन में A1 T2, ये बेटा A1 हो गया, ये A2 हो गया। तो A1 को T2 से, मतलब 1250 को 8 से मल्टीप्लाई करो। अगर 1250 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0, 8×5 = 40, 12, 96 और 4, 100, 10,000 आ गया भाई। ठीक है, -5 को 17, 17 बजे 85, 8500 आ जाएगा। ये कितना आ गया भाई जरा सा? ये तुम्हारा आ जाएगा फाइनली 450, 10,085 हो गया। ₹1530, 30% आ गया भाई। अब जरा देखो, आपसे क्या कहा जा रहा है कि अमाउंट जो है वो एट द सेम रेट व्हाट वुड इट अमाउंट टू इट एट द एंड ऑफ 12 ईयर। तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल आया। अब क्या निकाल लिया जाए? अब पी निकाल लिया जाए। बेटा पी का फार्मूला क्या बताया था हमने? आपसे बताया था कि ऊपर देखिए फार्मूला देख लीजिए पी का फिर से। बेटा पी का फार्मूला था A2T1, A2T1 माइनस A1T2। तो ये कितना आ जाएगा भाई? 8500 माइनस 10,000, ये तो था ना। कितना आ जाएगा भाई? 1500 ही आएगा फाइनली उसका ऊपर वैल्यू, क्योंकि मॉडुलस वैल्यू दी जाएगी। अपॉन में T1T2, मतलब 8×40, कितना आ जाएगा भाई? बेटा यहां पर लिखने में मिस्टेक होगी, मुझे सॉरी उसके लिए। ये T2 माइनस T1 है, तो T2 में से T1 गया, मतलब 8 में 5 गया, 3 आ जाएगा। 3 5 15, 5 ईयर्स हो गए, सॉरी 500 हो गया। तो ये 500 अमाउंट हो गया। अब अमाउंट पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, हमें क्या कहा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है कि भाई इसका 12 साल में कितना हो जाएगा पैसा। तो फार्मूला क्या होता है बेटा अमाउंट का? P1 प्लस RT/100 बताया था। अमाउंट कितना आ जाएगा? P कितना है? 500, 1 प्लस RT, R कितना है भाई? 30%। T हमको लोगों को 12 साल दिया हुआ है, अपॉन में 100। ये तो हुआ। ये कितना आ जाएगा भाई? 500 अपॉन 100, 10 कर लो चाहो तो इसको, 500 अपॉन 10,
12 36 और 10 46, ये कैंसिल हो गया। जब बेटा मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना आ जाएगा, 50 × 46, तो 0, 5 × 30, 3 बचा, 5 × 20 और 3 23। चेक करो बेटा सही लिखा है, 2300 रुपए जो है ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है आपको समझ में आ गया ये। ठीक है, तो मैं दोबारा से एक बार फिर से फार्मूला लिख दे रहा हूं कि अगर कोई अमाउंट P1 है, P है, मान लो ये A1 हुआ जा रहा है T1 ईयर्स में, और ये A2 हुआ जा रहा है T2 ईयर्स में, तो जो सम होगा P की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे A2 T1 माइनस A1 T2, ये मॉडुलस वैल्यू ली जाएगी बेटा, ध्यान रखना, क्योंकि प्रिंसिपल कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, अपॉन में T2 माइनस T1। और रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला क्या बताया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट फार्मूला बताया था आपको कि 100 A2 माइनस A1 अपॉन में A1 या A2 T1 माइनस A1 T2 इसका मॉड। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। आपको पहले भी पता है कि अगर आप लोगों को प्रिंसिपल बता हुआ है तो इन टर्म्स ऑफ ए किस तरीके से हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। ठीक है ना, आइए अगले अगले कंसेप्ट बात करते हैं हम लोग। बेटा अगला कंसेप्ट क्या है कि अगर दो इक्वल प्रिंसिपल है, मतलब एक पी है दूसरा भी पी है, ठीक है, और क्या कहा जा रहा है, इसको T1 ईयर के लिए, इसको T2 ईयर के लिए R1 इंटरेस्ट और R2% पर एनम के इंटरेस्ट से, सिंपल इंटरेस्ट से जमा किया जाता है। अगर इनका डिफरेंस जो है डी दिया हुआ है इंटरेस्ट में, मतलब R1 माइनस R2, जो तुमने यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट जो है SI1 माइनस SI2 जो है वो डी से है, तो डी और पी में क्या रिलेशन होगा, तो ये फार्मूला बेटा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि पी बराबर डी इंटू 100 अपॉन में R1 T1 माइनस R2 T2 होता है। ये फार्मूला याद रखा आप लोगों को। ठीक है, आइए जरा बात करते हैं फटाफट इस पर एक बेस प्रॉब्लम की, जिससे आपको ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। बेटा ये क्वेश्चन जो है आपके सामने एक CDS 2006 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट बैंक्स ऑन ₹750, माने प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 750, कितना दिया बेटा 90 दिया, मतलब डी दिया हुआ है। टाइम कितना है भाई, दोनों में एन का मतलब T1 और T2 दोनों 2 ईयर्स दिए हुए हैं। आपसे कहा जाए डिफरेंस बिटवीन रेट्स, मतलब R1 माइनस R2 की मॉड की वैल्यू बतानी है, तो भाई सिंपल फार्मूला दिया हुआ आपका, प्रिंसिपल कितना है बेटा 750, डी कितना है 90 दिया है, इंटू 100 अपॉन T1 और T2 दोनों बराबर है 2, तो 2 कॉमन आ जाएगा, R1 माइनस R2 आ गया, तो भाई ये कितना आ जाएगा जरा देखो, 2 से काट दो, ये 45 आ गया, 15 पचे 75 आ गया, 15 तेई 45 आ गया, 50 दूनी 100 आ गया, तो R1 माइनस R2 कितना आ जाएगा 6% आ जाएगा। तो बेटा आंसर कितना आ गया आपका 6% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंस है। आपको आसान लग रहा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं बच्चों इसमें, बेटा समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, तो अब हम लोग अगले कंसेप्ट बात करने जा रहे हैं। बेटा क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ रहा है, ये क्वेश्चन जो है वो एसएससी में 2000 में पूछा गया है। ये क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा था एसआई ऑन अ सम ऑफ मनी,
is 4/9 the principal and the number of years is equal to the rate percent per annum. तो आपको रेट निकालना है। तो बेटा मैंने फार्मूला क्या बताया था? मैंने फार्मूला भी आपने अगर देखा हो, आपको याद हो, मैंने कभी भी अगर सिंपल इंटरेस्ट किसी का कुछ पार्ट दिया हुआ होता है तो टी बराबर आर बराबर फार्मूला क्या बताया था? अंडर रूट एक्स अपॉन वाई इंटू 10 होता है ना। एक्स अपॉन वाई का मतलब क्या हो गया? ये जो पार्ट दिया हुआ है 4/9। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा? इसमें तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं 8 इयर्स, 7 इयर्स, 5 इयर्स और 6 इयर्स। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है बेटा। अंडर रूट एक्स अपॉन वाई कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा इंटू 10। ठीक है, कितना आ जाएगा भाई? बेटा मैंने इसके ऑप्शंस जो है वो गलत लिख दिए हैं। ऑप्शंस जो हैं वो 5% दिया है, 6:2/3% दिया है, 6% दिया है और 7:1/5% दिया है। मैंने दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन लिख दिए। अब देखो बेटा 2/3 इंटू कितना हो जाएगा? 20/3। 20/3 माने 3×18, 6 सही 2/3, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आपको समझ में आ गया बेटा कितना फायदा हुआ इस फार्मूले से आपका? ठीक है, आपको क्या कमी लग रही है या क्या अच्छा लग रहा है? प्लीज हमें जो भी आपको बताना हो कम से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आइए क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं जो कि सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया है। सीडीएस 99 में पूछा गया हुआ है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है इफ अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹72, सिंपल इंटरेस्ट सीडीएस 99 में कह रहा है एसआई ऑफ ₹72 will be obtained after 6 months at the rate of 3% per annum, then प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। अरे तो सिंपल क्वेश्चन है। मैंने भाई क्या बताया था कि अगर P निकालना हो तो P का फार्मूला क्या बताया था आप लोगों को कि P बराबर सिंपल इंटरेस्ट को 100 से मल्टीप्लाई कर दो अपॉन में R इंटू टी कर दो। ठीक है ना। तो एसआई कितना दिया बेटा? ₹72 दिया अपॉन इंटू 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 3%। और टी जो है वो टाइम 6 मंथ दिया हमारे 1/2, तो 1 × 2 का चला जाएगा। 3 से काट दो बेटा, कितना आ गया? 3 दूनी 6, 3 चौको 12, ₹4800। तो रुपीज कितना आ गया? 4800 ऑप्शन आ गया। तो ऑप्शन कौन सा दिया बेटा इसमें? चेक कर लिया जाए क्या ऑप्शन दिए हैं इसमें। तो आप क्या देखेंगे? ऑप्शन डी जो है वो 4800 दिया था। दिस इज 4800 इज द करेक्ट ऑप्शन। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन सीडीएस 2006 का क्वेश्चन पूछा गया है। ये कह रहा है कि एक्स वाई जेड आर 3 सम्स, ये 3 सम दिए हुए हैं, सच दैट वाई इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन एक्स। वाई जो है इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन एक्स, जेड इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन वाई फॉर द सेम टाइम। दोनों को टाइम सेम है, सेम रेट, रेट भी सेम है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? पहला बात है वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड, पहला ऑप्शन ये दिया था। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 2y बराबर एक्स प्लस जेड। ऑप्शन सी दिया था कि y बराबर एक्स माइनस जेड। और ऑप्शन डी दिया हुआ है y बराबर एक्स प्लस जेड। ठीक है, तो आइए जरा इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें कि विद इन टाइम इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। देखो बेटा यहां पर सिंपल सी बात है। देखो y इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन x,
इसका मतलब y बराबर कितना हो जाएगा, x इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। z इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन y, तो z कितना आ जाएगा, y इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। मतलब आर टी अपॉन 100 की वैल्यू कितनी आ गई, z अपॉन वाई आ गई, और आर टी अपॉन 100 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, y अपॉन x आ गई। मतलब y अपॉन x z अपॉन y के बराबर आ गया, मतलब y स्क्वायर बराबर xz हो गया। ठीक है, तो y स्क्वायर बराबर xz कौन सा है, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ गए। इसके बाद में मैं एक शीट जो है इसी के वीडियो के बाद में अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए, तो उस लिंक से आप ओपन करके उन क्वेश्चन को सॉल्व करके उनके आंसर जो है मुझे भेजिए। अब बेटा हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट दी कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, तो पहली बार ये सपोज करिए मैंने 100 रुपए किसी से उधार लिए और कमिटमेंट किया कि भाई आफ्टर 1 ईयर जो है हम आपको 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा वापस कर देंगे। तो आफ्टर 1 ईयर हम उसको कितने रुपए देंगे, 100 रुपए तो जो प्रिंसिपल थे और 100 का 10% 10 रुपए इसको इंटरेस्ट के देंगे। लेकिन अगर सपोज करिए हम 100 रुपए अगले साल वापस करते आफ्टर 1 ईयर, और मतलब 2 साल में वापस करते, तो क्या पड़ता है, तो सबसे पहले जो 100 रुपए देने ही पड़ते हैं हमको, 100 रुपए पर इंटरेस्ट 10 रुपए देना पड़ता, और ये जो 10 रुपए एक्स्ट्रा हो गए इसके ऊपर 1 रुपए इंटरेस्ट देना पड़ता। तो ये बेटा क्या हो गया, ये हमारा हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जब भी कभी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो सच टाइप ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे जरा देखो कि सेकेंड ईयर में, जैसे मान लीजिए ये सेकेंड ईयर है, तो सेकेंड ईयर पर जो इंटरेस्ट किस पर कैलकुलेट किया गया है, वो सिंपल इंटरेस्ट पे भी कैलकुलेट किया गया है। ठीक है ना, तो बच्चों हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग ये करने जा रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट जो इस पे फार्मूले हैं उन पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंपॉर्टेंट फार्मूले क्या हैं। देखिए भाई, तो सबसे पहला फार्मूला ये है कि अगर मैं तुमसे कहूं ए बराबर क्या है, तो आप कहोगे P 1 + R/100 की पावर n, जहां पे A जो है वो अमाउंट है, P प्रिंसिपल, R द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और n का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपसे मैं पूछूं CI कितना होगा, तो CI मतलब होता है A माइनस P। तो जब A किलो रखो तो P कॉमन आ जाएगा और बचेगा 1 + R/100 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, n की जगह हम लोग टाइम भी रख सकते हैं, कहीं अगर जरूर समझ में ना कंफ्यूजन हो तो यहाँ पर t लिख दीजिए, बात वही है। नंबर 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर मान लीजिए आपसे मैं कह दूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल के सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जा रहा है, तब क्या हो जाएगा भाई, तो अमाउंट जो होगा वो P 1 + यहां पर क्या हो जाएगा, रेट जो है वो आधा हो जाएगा और टाइम कितना हो जाएगा, टाइम 2 गुना हो जाएगा। तो अमाउंट जो है वो सर्टेन ईयर्स के ऊपर कितना हो जाएगा, तो 1 + R/200 टू दी पावर 2t हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर सेम पीरियड के ऊपर जो टाइम दिया, मतलब टाइम पीरियड जो है वो हम लोगों को इस फॉर्म में दिया, मैंने n x/y फॉर्म में, जैसे 5:3/4 ईयर बोला जाए या 7:3/8 बोला जाए, इस तरीके से बोला जाए, तो उस कंडीशन में कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, तो सबसे पहले अमाउंट बेटा निकालो, अमाउंट कितना होगा, तो कहोगे P जो अमाउंट जो प्रिंसिपल है 1 + R/100 की पावर n हो जाएगा, और साथ में 1 + x/y R/100 हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, जो फ्रैक्शन पार्ट है उसके लिए इतना हो जाएगा। ठीक है ना, दूसरी बात ये बेटा, अगर नंबर 5वां पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए कि सक्सेसिव ईयर पे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 था, दूसरे पे R2 था, तीसरे पे R3 एंड सो ऑन, तो जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा, P 1 + R1/100, 1 + R2/100, 1 + R3/100 एंड सो ऑन।
ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब बेटा नेक्स्ट बात देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ कहने को नहीं। अगर मान लीजिए कभी भी इफ डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट and compound interest for 2 years on same sum of money is given, then बेटा क्या हो जाएगा, डिफरेंस जो होगा डी, वो पी आर अपॉन 100 की पावर 2 से फाइंड आउट किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा, जो आपके कैलकुलेशन को बहुत कम टाइम में पूरा कर देगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। लेकिन यही सेम चीज अगर मान लीजिए 3 इयर्स के लिए दिया होता, ये तो 2 इयर्स के लिए। अगर मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि जो 3 ईयर के लिए डिफरेंस दिया होता, तब रिलेशन क्या होता, तो डी बराबर क्या हो जाता, पी आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर तो होता ही होता, साथ में 300 प्लस आर अपॉन 100 और जुड़ जाता। बात समझ में आ गई। देखो 2 साल का तो जो ये था डिफरेंस वाला पार्ट तो ऊपर वाला था, जुड़ ही गया, साथ में 300 प्लस आर अपॉन 100 और जुड़ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। एकदम कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर बेस, फिर आगे बढ़ते हैं। बड़ा क्वेश्चन आपके एसएससी ग्रेड में एसएससी 99 का पूछा गया क्वेश्चन है। ये कहता है डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 6% पर एनम। मैंने आर कितना दिया, एन दिया है 10 years and at 5% पर एनम 2 इयर्स के लिए 100 रुपीज दिया हुआ है, हमें सम निकालना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन बेटा फिर से बता दे रहा हूं आप लोगों को। क्वेश्चन ये लिखा है द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी at 6% per annum for 10 years and 5% per annum for 2 years is rupees 100, find the sum। ये क्वेश्चन बेटा वो नहीं मुझे लगा क्वेश्चन वही होगा, लेकिन ये क्वेश्चन दूसरा है। लेकिन इसमें सिंपल कंसेप्ट दिया हुआ है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पे ही आधारित प्रॉब्लम है। तो आइए देखें कैसे करना है क्वेश्चन को। देखो भाई, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि SI1 और SI2 का जो डिफरेंस है वो 100 रुपीज दिया हुआ है। तो SI1 कितना हो जाएगा बेटा, पी तो कांस्टेंट दोनों में, R1 T1 अपॉन 100 माइनस R2 T2 अपॉन 100। ये किसके बराबर आ जाएगा, आपको 100 आ गया भाई। इससे क्या मिल जाएगा आप लोगों को, इसे आपका मिल जाएगा P, इस 60 में से 10 गया 50 अपॉन 100 इज इक्वल टू 100। ये कितना आ जाएगा भाई, P की वैल्यू 200। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिए हुए थे 100, 200, 400 और 500। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया आप लोगों को। देखो बेटा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ है, ये एसएससी ग्रेड 2003 का क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई 2 इयर्स के लिए 10% पर एनम की रेट से 65 है, सम निकालना है, एस की वैल्यू निकाल दी। सम मतलब पी यहां पर है। ऑप्शंस के दिए हुए हैं 65650, 65065, 6565 और 6500। चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। तो भाई आपको फार्मूला पता ना,
फार्मूला क्या होता है भाई? फार्मूला डिफरेंस बराबर पी आर अपॉन 100 की पावर 2 होता है। डी कितना दिया है भाई? तो डी दिया हुआ है 65, प्रिंसिपल निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10/100 का होल स्क्वायर। तो पी कितना आ जाएगा? 65, ये कैंसिल हो गया, जिसका स्क्वायर 100 आ गया, तो 6500, ये आंसर आ गया। तो 6500 मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? तो आपने ये देखा कि कैसे क्वेश्चन जो है वो हम लोग इजिली इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं बेटा। देखो बेटा, अगर कभी भी आपके सामने ये कह दिया जाए, एक कंसेप्ट ये है कि अगर कोई प्रिंसिपल पी है, ये जो है प्रिंसिपल n टाइम्स हो जाता है इन t इयर्स। आपसे कहा रेट परसेंट पर एनम क्या होगा? तो बेटा आर का जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 100। एकदम ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। n⁻⁻1 अपॉन t -1%। ठीक है, अब जरा इस पर एक क्वेश्चन देख लो। फार्मूला समझ में आ गया तुम लोगों को? फार्मूला क्या कह रहा है? फार्मूला ये कह रहा है कि अगर आर की वैल्यू निकालनी है तो 100 n⁻1 अपॉन टी -1 और जो परसेंट दिया हुआ है। एन का मतलब कितने टाइम हुआ जा रहा है और टी का मतलब कितने समय में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फटाफट। जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक कोई सम है पी, आपसे पूछा जा रहा है कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से इसको डिपॉजिट किया जाए कि 4 साल में ये अपना 16 टाइम हो जाए, मतलब 16 पी हो जाए। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है और जो टाइम दिया हुआ है वो 4 इयर्स दिया हुआ है। वी नीड टू फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कैसे निकालेंगे? मैंने फॉर्मूला बताया था आप लोगों को कि आर बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे 100 एन। एन का मतलब क्या हो गया भाई? एन का मतलब कितने टाइम हो रहा है? 16 टाइम हो रहा है। 1/t माने 1/4 -1%, ये कितना आ जाएगा भाई? 16 का मतलब हो जाएगा बेटा 2 की पावर 4। आर बराबर 100%। 100% मतलब क्या हो गया? अगर 100% के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले तो वो 4 साल में वो आपका 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब जरा एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड। एक नया कंसेप्ट बताने से पहले एक क्वेश्चन करते हैं जो सीडीएस 99 में आया है। ये कह रहा है कि इन 3 इयर्स, सीडीएस 1999 कह रहा है इन 3 इयर्स अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट, मतलब पी जो है वो 9,261 रुपए हुआ जा रहा है एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। तुम्हें पी निकालना है। ठीक है, कैसे निकाला जाए? देखो, अगर हम जनरल फार्मूला यूज करें, फार्मूला क्या होता है? सी आई कितना होगा? 9261 माइनस पी होगा, बराबर P1 + आर कितना है? 5%। और समय कितना लिखा है बेटा? 3 इयर्स। तो 9261 माइनस पी इज इक्वल टू पी, ये 5×2 = 10 आ जाएगा। ये जाएगा 21/20 की पावर 3। ही बहुत सिंपल है क्वेश्चन, जैसा कि तुम लोग क्लास 10th वगैरह में करते होगे। बेटा 21 को अगर हम लोग जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई करें तो आपको पता है ना कि अगर मैं 21 को अगर मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दूं तो 9261 आता है। आप लोगों को पता होना चाहिए, ध्यान कर लीजिएगा। 21 का क्यूब 9261 होता है। तो 9261 अपॉन 20 का क्यूब 8000 हो गया। तो अभी कितना आ जाएगा भाई?
बेटा यहाँ पे माइनस पी मैंने नहीं होना है, ये मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। तो 9261 लिखा है यहाँ पे, 9261 कैंसिल हो गया, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा भाई? प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई 8000। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगेन जो है एक क्वेश्चन आपका सीडीएस 2000 में आया हुआ है, इस क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन कहता है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years ऑन ए कैपिटल इज ₹2 मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट। मतलब देखो सिंपल बात है, द कंपाउंड इंटरेस्ट जो है इज 2 मोर देन, मतलब एसआई से 2 ज्यादा है, फॉर द सेम पीरियड। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट माने आर 5% दिया हुआ है, देन कैपिटल वुड बी, मतलब पी निकालना है। सिंपल बात है बेटा, डी कितना हो गया, मतलब डी 2 हो गया। तो फार्मूला क्या बताया था हमने, डिफरेंस बराबर पी आर अपॉन 100 की पावर 2 बताया था। डिफरेंस कितना है, 2। पी कितना है निकालना है, आर है 5% अपॉन 100 की पावर 2, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा, पी 5 दूनी 10 माने 400 आ जाएगा नीचे। तो पी बराबर कितना आ गया, 800 रुपए आ गया हमारे पास में। तो ऑप्शन 800 दिया क्या, यस, ऑप्शन ए जो था वो 800 था, इसका मतलब सही हो गया। अच्छा, मैंने आपको जब डिफरेंस का फार्मूला कब बताया था, जब 3 साल के लिए दिया हो, तो 3 साल के लिए डिफरेंस फार्मूला क्या था, डी बराबर पी आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर 300 प्लस आर अपॉन 100। याद है ना आप लोगों को कि अगर 3 years के लिए डिफरेंस दिया हुआ है तो किस तरीके से क्वेश्चन को करा जाएगा। तो एक क्वेश्चन जरा देख लेते हैं इसमें। ये क्वेश्चन जो है ये ए एल आई सी का क्वेश्चन आया हुआ है। ये कह रहा है इफ डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई ऑन सम प्रिंसिपल अमाउंट एट 20% पर एनम, माने आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 20% पर एनम दी हुई है, फॉर 3 years माने एन बराबर 3 years दिया हुआ है, इस 48, डिफरेंस 48 दिया हुआ है, तो 48 ये हो गया। अमाउंट निकालना है, ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन आर 550, 500, 375, 400। तो 48 इज इक्वल टू पी कितना है भाई, फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 है, तो 20 अपॉन 100 का होल स्क्वायर 300 प्लस आर, आर कितना दिया हुआ है 20, तो 320 हो गया अपॉन 100। भाई कितना आ जाएगा, ये 48 इज इक्वल टू पी 20 पंचे 100 माने 1/25 आ जाएगा, इंटू 320 अपॉन में 100। तो ये कितना आ जाएगा भाई, रहा था 16 3 48, 16 2 32, 20 आ गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, और कितना हो गया भाई ये, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 पंचे 10, तो पी बराबर आ गया 25 75 इंटू 5, 25 5 35, 2 37, 375। तो 375 मैंने ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आ गई आपको भाई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? अब देखिए अगला कैसे बात करने जा रहे हैं इस पर हम। देखो बेटा क्या कह रहा है, ये जो नया कंसेप्ट हमारे सामने है वो ये कहता है कि मान लीजिए कि अगर कोई प्रिंसिपल दिया हुआ है, ये n टाइम्स हुआ जा रहा है इन t1 years, और अपना जो है बेटा हाँ, और m टाइम्स हुआ जा रहा है इन t2 years, किसकी हेल्प से, कंपाउंड इंटरेस्ट की हेल्प से। तो इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, तो आप कहोगे भाई n टू दी पावर 1 अपॉन t1 इज इक्वल टू m टू दी पावर 1 अपॉन t2। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन इसके ऊपर बेस करते हैं कि जैसे मैं तुमसे कहूं कि ये सीडीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, मुझे एक से
जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एसएससी 2007 का क्वेश्चन है। कह रहा सम ऑफ मनी डबल्स इन 5 years। मतलब पी था, ये 5p हुआ जा रहा है इन 5 years। सॉरी, डबल हो जा रहा है, डबल इन 5 years। इन हाउ मेनी ईयर्स, माने एन निकालना है, मतलब टाइम निकालना है, T2 निकालना, सपोज करो। इट विल बिकम 4 times, माने पी से क्या हो जाए, 4p हो जाए। तो फार्मूला क्या बताया था बेटा मैंने, ये n हो गया, ये T1 हो गया, ये m हो गया, ये T2 हो गया। तो n का मतलब क्या हो गया भाई, n का मतलब हो गया 2 की पावर 1/5 इज इक्वल टू m कितना है, 4 times, और ये 1/T2। तो 2 की पावर 1/5 इज इक्वल टू 2 की पावर 2/T2। ये तो हुआ। कंपेरिजन कर दीजिए, T2 कितना आ जाएगा, 10 ईयर। तो ये पावर बराबर करोगे तो T2 का कितना आ जाएगा, 10 ईयर्स। मतलब ये 5 साल 10 साल में कितना हो जाएगा, ये आपका 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई आप लोगों को। चलो अगला क्वेश्चन, ये बेटा LIC में आया हुआ है कि अ सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 3 years। मतलब देखो यहाँ पे P कितना दिया हुआ है, P से 3p हुआ जा रहा है, डबल, सॉरी डबल हुआ जा रहा है, 2p इन 3 years में आ रहा है। इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल अमाउंट टू 8 times ऑफ इटसेल्फ, माने 8p, p कितने सालों में हो जाए। तो ठीक है भाई, देखो तो 2 की पावर 1/3 इज इक्वल टू 8 टू द पावर 1/t होगा। ये तो बताया मैंने। कंपेरिजन करने में क्या आएगा, तो बेटा इसको लिख सकते हो 2 की पावर 3/2। तो 1/3 इज इक्वल टू T2 कितना आ जाएगा, 9 ईयर्स। मतलब 9 ईयर्स में जो पैसा था वो अपने का 8 गुना हो जाएगा। भाई समझ में आ गया आप लोगों को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। ठीक है, तो बात को मैं फिर आगे बढ़ा रहा हूं। देखो बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है कि मान लीजिए एक प्रिंसिपल P1 दिया हुआ है, P1 से ये P2 हुआ जा रहा है T1 ईयर्स में। ठीक है, कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी दिया हुआ है। अगर आपसे कहें कि भाई ये जो अमाउंट T2 ईयर्स में ये कितना हो जाएगा, तो इसके लिए बेटा फार्मूला समझ लो, ये फार्मूला हो जाएगा P2 टू द पावर T2 अपॉन T1 और P1 टू द पावर T2 अपॉन T1 -1। ठीक है, ये समझ में आ गया। मतलब एक अमाउंट P1 था, वो P2 हो गया T1 ईयर में। तो अब यही अमाउंट जो है वो T2 ईयर में कितना हो जाएगा, तो इसका फार्मूला बन गया P2 टू द पावर T2 अपॉन T1 अपॉन P1 T2 अपॉन T1 -1। ठीक है, अच्छा एक बात तुमको मैंने बिगनिंग में बता दिया था आप लोगों को कि CI और SI में क्या रिलेशन होता है। तो आप कहोगे CI जो है वो सिंपल इंटरेस्ट पर, ये 1 साल का, जो अगर मैं 1 ईयर के बारे में बात करूं तो 1 ईयर में जो CI होगा वो SI 1+R/100 के बराबर हो, जैसे मैंने आपको शुरू में एकदम बिगनिंग में दिखाया था उसके लिए। ठीक है, देखो भाई एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जिसे कहा जाए कि व्हाट इज द कंपाउंड, ये सीडीएस 2006 का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहां से कहा जा रहा है कि व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6,000। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% दिया हुआ है, 1 ईयर के लिए निकालना है और हाफ ईयरली
जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो चार्ज किया जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या करना होगा आपको, इसमें आप सिंपल ये करिए कि ए बराबर क्या होता है भाई, पी 1 + r/100 की पावर n होता है। अमाउंट कितना दिया हुआ भाई, अमाउंट आपका दिया हुआ है, पता नहीं, 6000। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, जब हाफ ईयरली होता है तो रेट आधा हो जाता है, और टाइम 1 ईयर तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये 5 दूनी 10, 20 हो गए, ये कितना हो जाएगा 6000, ये हो जाएगा 21 × 21/400। तो भाई 400 से काट दो, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 4 एकम 4, 15, तो 15 × 441, ये कितना आ जाएगा, 15 एकम 15, 60 को 60, 6 66, 6615, ये बेटा अमाउंट हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर ए माइनस पी, ए कितना दिया हुआ है 6615, पी कितना दिया हुआ है 6000, कितना हो जाएगा भाई 615, ये तुम्हारा आंसर आ गया। तो चार ऑप्शन दिए हुए थे, 1260, 630, 615 और 600, कौन सा करेक्ट हो गया बेटा, तो 615, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया भाई। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी the shortcuts and tricks for the CDS एग्जामिनेशन। मैथमेटिक्स में कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो आप ढेर सारी प्रैक्टिस करिए और बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।